Hello everyone, welcome to Vigyan Institute. Today we are going to discuss about the some application of trigonometry. आज हम क्लास 10th का 9th चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो मैंने पढ़ाई थी उसमें चैप्टर आपका 5 मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दिया था, ठीक है। और उसमें बोर्ड के लिए बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन थे, वो मैंने ज़्यादा सॉल्व कराए थे। अब मैं आपका डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर 9 क्लास 10th का है और इसमें मैं आपको पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको अच्छे बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन 4 मार्क्स का निकलता है। डबल एंगल वाले क्वेश्चन आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें, ठीक है। और आई होप ये डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि है क्या इसके अंदर, क्या लॉजिक क्या लग रहा है इसके अंदर। आपको सिंपली फिगर ड्रॉ करना है। अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो आपको फिर ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है, ठीक है। थोड़ा फिगर ड्रॉ करना इसमें टफ होता है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो समझो फिर आपसे क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ चैप्टर में है क्या है, हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें, ठीक है। पहले ये डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर जो आपको ट्रिगोनोमेट्री मिलेगी वो क्या मिलेगी, एप्लीकेशन की फॉर्म मिलेगी, आपको लैंग्वेज की फॉर्म मिलेगी और आपको उसे कन्वर्ट करना है, एक फिगर के थ्रू सॉल्व करना, ठीक है। नॉर्मली हमने 10th क्लास में चैप्टर 8 में पढ़ा था टर्म 1 में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है 1/√2, इस तरह की वैल्यू पड़ी थी। अब यहाँ पर भी सेम आपको फिगर ड्रॉ करना है और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा एंगल लगेगा, साइन का लगेगा, कॉस का लगेगा, टेन का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देन आपका पास पूछेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये आप समझिए फिर आपको बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करूंगा इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहले ये समझो। अगर आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया तो नेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या पहले आप समझो। जब आप कहीं नीचे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं सपोज, और रोड से आप किसी बिल्डिंग के टॉप को या फिर टावर के टॉप को, ठीक है, जब आप नीचे से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या फिर नीचे से आप नीचे खड़े हैं, एक प्लेन जा रहा, आप प्लेन को देख रहे हैं, तो आपको क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। या फिर काइट, आप काइट फ्लाइंग कर रहे हो, आप जमीन पे खड़े हो, काइट फ्लाइंग करेंगे तो काइट कहाँ पर है आपसे ऊपर। तो अब अगर आप काइट को देख रहे हैं तो तब भी क्या होगा, आप एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है पता लग गया। अगर आप कहाँ पर है नीचे और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ऊपर, अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और वही अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस समझेंगे ध्यान से क्या होता है। देखिए सपोज आपने यहाँ एक ट्रायंगल, और ये कंप्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है पूरा ये, ठीक है। ये आपका कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल लगाना बस बहुत ईजी है। देखिए सपोज यहाँ से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसको देखिए ध्यान से। अब सपोज आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं आप। तो आप देखिए आप कहाँ पर हैं नीचे और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपसे ऊपर, तो आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर एंगल आपका हो जाएगा थीटा, ये आपका एंगल होगा थीटा। तो थीटा अगर ये आपका थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आपको नॉर्मली पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका होता है हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस। तो आप ये समझो अगर नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपको क्वेश्चन में क्लियर साफ साफ लिखा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके अकॉर्डिंग पता लगाना है कि वो नीचे से ऊपर देख रहा है या ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है। तो ये आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और देखो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप कहीं भी रोड पे खड़े हैं या घर में खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, अगर वहाँ से अगर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे टावर के टॉप को देख रहे हैं या बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं या काइट को देख रहे हैं या फिर आप एरोप्लेन को देख रहे हैं, किसी को भी अगर आप नीचे से क्या देख रहे हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए ये डिप्रेशन क्या होता है समझें ध्यान से, बहुत ही इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो इसको मैं यहाँ पर समझ लेता हूँ क्या होता है। देखिए सपोज यहाँ पर
ये कंप्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल बताया था मैं आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है। अब यहाँ से मैं समझूंगा इस चीज़ को। देखो मैंने सपोज यहाँ राइट एंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, एक सेकंड है दोबारा से कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर है पर्सन आपकी आई। यहाँ से पर्सन आई से देख रहा है, इस तरह देखिए आई से देख रहा है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब आपका ऑब्जेक्ट है नीचे और आप कहाँ पर है ऊपर, तो आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब आप सपोज आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं या फिर आप मल्टी स्टोरी कोई बिल्डिंग है या सिंगल स्टोरी कोई बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं और बाहर कोई रोड पे कोई पर्सन निकल के जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, ऊपर से क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं तो आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लगाते हैं बेस। यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछा डिप्रेशन तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये डॉटेड लाइन क्या मीनिंग है, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपके लिए बेस अब ये होगा ना कि ये इसका बेस होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप कहाँ से देख रहे हैं, आप जहाँ से देख रहे हैं तो वही आपके लिए बेस है। तो ये एंगल सपोज क्या आपका थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा बाई अल्टरनेट से, क्योंकि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। तो ये एंगल आपका, अगर आपसे कहेगा डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में आपको यहाँ से डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा, क्योंकि अल्टरनेट से इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप समझेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो एक तो आपको साइड गिवन होगी नॉन। देखो जो नॉन होगी आप उसे लेंगे, जो आपको नॉन है, आपको जो गिवन है आप उसे लेंगे, और एक सेकंड होगी अननोन। अननोन आप समझेंगे क्या क्या है मीनिंग है इसका, अननोन। देखिए दो चीजें इसमें, नॉन और अननोन। जो आपको गिवन है वो तो लेना आपको कंपलसरी है, जो आपको गिवन है वो लेना कंपलसरी है, जो आपसे फाइंड करवा रहा है वो भी लेना कंपलसरी है। चाहे तो आप अननोन अपॉन नॉन कर सकते हैं या फिर नॉन अपॉन अननोन, डिपेंड करता है आप क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये समझे जो आपको गिवन है वो लेना कंपलसरी है, जो आपसे फाइंड करवाएगा वो लेना कंपलसरी है। जिसका कोई लग रहा है जिसकी कोई बात नहीं की जा रही है आप उसे नहीं लेंगे, ठीक है। जो गिवन है उससे लेना, जो फाइंड करवा रहा उससे लेना, उनका रेशियो चेक करना है। बहुत सारे टीचर इसको अननोन अपॉन नॉन लिखते हैं, कुछ नॉन अपॉन अननोन, ठीक है। हम यहाँ सूटेबल जैस होगा उसके अकॉर्डिंग हम अननोन अपॉन नॉन भी कर सकते हैं या नॉन अपॉन अननोन भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हम इसे, मैं जो लिखता हूँ नॉर्मली अननोन अपॉन नॉन लिखता हूँ, इसको अननोन अपॉन नॉन, ठीक है। जो मुझे पता है वो लेता हूँ नॉन, जो मुझे पता है वो लिखूंगा डिनोमिनेटर में, जो नहीं पता है वो लिखता हूँ न्यूमिनेटर में। हालांकि आपको सूटेबल होना चाहिए, आप इसे उल्टा भी कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रूल चलता है, अननोन अपॉन नॉन या फिर नॉन अपॉन अननोन, ठीक है। अब यहाँ से पहले मैं समझाता हूँ ये कैसे अप्लाई करना है, अब समझेंगे ध्यान से। सपोज आपसे क्वेश्चन कह देगा एक पर्सन है जिसकी हाइट है 2 मीटर। सपोज एक पर्सन है जिसकी हाइट क्या है, ये 2 मीटर इसकी हाइट है, 2 मीटर इसकी हाइट आपको गिवन है, 2 मीटर हाइट है। अब आपसे क्या कहेगा, ये पर्सन है इसकी हाइट क्या है, इसकी 2 मीटर, तो इसकी आपको हाइट गिवन है 2 मीटर। और इस पर इधर से क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है यहाँ से। जैसे सनलाइट पड़ेगी तो शैडो आएगी, और इसकी जो शैडो है, इसकी जो शैडो है वो क्या है इसका, सपोज आपसे कह देगा इसकी जो शैडो है, एक सेकंड, इसकी जो शैडो है इसी के इक्वल है, तो ये भी क्या होगी 2 मीटर। ये सपोज यहाँ तक ले लेता हूँ, ये 2 मीटर। तो ये क्या करेगा, एक पर्सन है इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो इसकी जो शैडो होगी, इसकी जो परछाई होगी वो क्या होगी, इसी के इक्वल है। तो इसमें आपको फाइंड करना है कि इसमें एंगल क्या बनेगा, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको एंगल फाइंड करना है, आपको एंगल। अब देखिए समझेंगे ध्यान से, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि पर्सन की शैडो कहाँ आती है, जमीन पर आती है। तो ये इसकी शैडो क्या है 2 मीटर, और हाइट भी क्या है इसकी 2 मीटर, क्योंकि इसकी इस पर्सन की हाइट और इसकी शैडो की दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये कह रहा है कि तब उसका सन का इस पर एंगल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे, ये आप लिखेंगे ए, दिस इज बी, दिस इज सी।
तो यहाँ से आप देखेंगे, देखो ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, एंगल फाइंड करवा रहा, सिंपल है, जो मुझे गिवन है उन्हीं का रेशियो यूज करूँगा। हालांकि मुझे AC गिवन नहीं है और ना मुझसे फाइंड करवा रहा, तो मैं ये यूज नहीं करूँगा। तो डायरेक्ट आप लेंगे क्या गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो आप लेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 2 हो गया, बेस भी आपका 2 हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 1। तो टेन थीटा 1 क्या होता है, 1045। तो थीटा इक्वल टू आएगा 1045। 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तो एंगल क्या आ गया आपका 45 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। ये करा कि अगर किसी पर्सन की हाइट उसके शैडो के इक्वल है, या किसी पोल की हाइट उसके शैडो के इक्वल है, या किसी बिल्डिंग की हाइट उसके शैडो के इक्वल है, तो एंगल हमेशा क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। आपका क्या बनेगा, 45 डिग्री। अब एक क्वेश्चन और समझे, सपोज इसमें और समझे, ऐसे समझिए, ये कह दे कि ये सपोज एक टावर है या बिल्डिंग, जो आप कुछ भी ले कर सकते हैं। अब ये है टावर, इसकी जो शैडो है, इसकी जो शैडो है इसी की हाइट की √3 टाइम है। अब ये समझो, ये क्या गिवन आपको, टावर, टावर की हाइट क्या है नहीं पता है, इसकी शैडो क्या है, इसकी शैडो इसकी हाइट की √3 टाइम है। तो हाइट कैलकुलेट कर लो आप, h। सपोज अगर इसकी हाइट h है तो इसकी शैडो क्या हो जाएगी, इसकी शैडो हो जाएगी √3h। तो ये आपकी हो जाएगी सपोज √3h। तो आपको एंगल फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। आपने यहाँ से मैच कर लिया, ठीक है, ये मैच कर लिया। आपको एंगल फाइंड करना है थीटा, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए गिवन, देखो यहाँ पर इसका रोल है और इसका रोल है हाइट, इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर सेम लेट कर लो, A B और ये आपका C, दोबारा करेंगे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका हो गया h और बेस क्या है √3h। तो h से h क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3। तो 1/√3 क्या होता है, 10 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा क्या आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकला। अगर आपसे कहता है कि टावर की हाइट और उसके शैडो में रिलेशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, टावर की जो हाइट है, ठीक है, टावर की हाइट कैलकुलेट की मैंने h, और क्या शैडो क्या बोल रहा है, उसकी √3 टाइम, तो ये क्या आएगा √3h। तो अगर ये कहता है कि टावर की शैडो या पर्सन की शैडो या बिल्डिंग की शैडो उसकी हाइट की √3 टाइम है, तो एंगल क्या बनेगा, डायरेक्टली आप 30 डिग्री। अगर इक्वल बोलता है तो 45 डिग्री, और 1/√3 टाइम बोलता तो ठीक है। अगर ये कहता है इसकी हाइट इसके शैडो के √3 टाइम है, तो आपका बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इन्हें ध्यान से रखें, क्योंकि इस तरह से निकल जाते हैं। चलिए अब यहाँ से आ जाते हैं NCERT एक्सरसाइज में आ जाते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिलने वाले हैं इस तरह के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आई होप आपको एक सिंगल क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। आप खुद कहेंगे हाँ के चैप्टर बहुत ईजी है और हमको अच्छा आ रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, और आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट होगा मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए NCERT आपके एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्या बने, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब ये समझिए, एक सर्कस आर्टिस्ट है और एक पोल से, क्या है, पोल मतलब खंबा बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक पोल से एक रस्सी बनी हुई है, एक वायर बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, उस पर चढ़ रहा है। कहाँ जा रहा है, चढ़कर वो टावर के या फिर आप पोल के टॉप पर जाना चाह रहा है। ठीक है, ये समझिए, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब देखिए ये दिखा हुआ है, इसे फिगर बना हुआ है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब समझो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां पर क्या बना आपको, एक पोल, एक खंबा है, और इस खंबे के टॉप से, खंबे के टॉप हो गया ये, और ये हो गया अर्थ। यहाँ पर एक वायर बना हुआ है खंबे के, देखो पिलर के टॉप या पोल का टॉप है, उसके टॉप से और ज़मीन में टाइट करके, मतलब लूज नहीं है, टाइट है, एक रोप बनी हुई है, रस्सी बनी हुई है, और इस पर एक सर्कस का आर्टिस्ट है, धीरे क्या करते जा रहा है, इस तरह से यहाँ से क्लाइंब कर रहा है, चढ़ते जा रहा है ऊपर। कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया चढ़ना और ये इस पर चढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, यहाँ पहुँचना चाह रहा है वो। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करवा रहा है, इसमें ये करा है आपको फाइंड दी हाइट ऑफ पोल, आपको हाइट ऑफ पोल फाइंड करवा रहा है। देखिए ये फाइंड करवा रहा है आपसे हाइट ऑफ पोल। अब समझेंगे ध्यान से, ये मुझसे फाइंड करवा रहा है,
ये मुझे गिवन है, तो मैं सिर्फ इन्हीं जो गिवन है और जो फाइंड करवा रहा सिर्फ उसे ही यूज करूँगा मैं, जिसका बेस के बारे में बोला नहीं है कि कितनी डिस्टेंस पर है, तो इसे आप यूज नहीं करेंगे। तो आपको एंगल क्या गिवन है 30 डिग्री, और ये क्या गिवन आपको हाइट, ये क्या इसकी लेंथ। तो अब देखो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसका हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका साइन थीटा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए फिगर आपके सामने गिवन है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से आएगा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे फाइंड करनी है इसकी हाइट। हाइट क्या है इसमें परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसका हाइपोटेनियस। P अपॉन H आपने पढ़ा है साइन थीटा होता है, तो क्या आएगा, इसे लेट कर लो आप H, आप इसे H लेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा H। तो यहाँ से आएगा H अपॉन ये क्या आएगा 20 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल क्या है 30, तो साइन 30 इक्वल टू H अपॉन 20, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू H अपॉन 20। तो यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे क्या आएगा 20/2 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा 20/2 इक्वल टू H। तो H इक्वल टू क्या आएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर ये जो पोल लगा हुआ है इस पोल की हाइट कितनी है 10 मीटर इसकी हाइट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपके सॉल्व होने वाले हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, और इसमें से 4 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, और वो भी डबल एंगल वाला निकलता है। अभी आएगा बताएंगे आगे। देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या करा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with it the distance between the foot of the tree to the point of the where the top touch the ground is at 8 meter. Find the height of the tree. अब पहले समझो क्या हुआ है। ये समझो एक बहुत लार्ज ट्री था, ठीक है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, और स्टॉर्म मतलब तूफान आया, तूफान से वो ट्री क्या हो गया ब्रेक हो गया, टूट गया, और टूटने के बाद ऐसे टूटा वो ब्रेक हो गया, बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ, अटैच्ड रह गया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप समझाता हूँ कैसे हुआ होगा। देखो ध्यान से, इमेजिनेशन में कर रहा हूँ। सपोज ये मेरा ट्री था, इस फॉर्म में ट्री था, ठीक है, ये ऐसा ट्री है कोई सपोज। अब ये इस तरह ट्री है, और स्टॉर्म आया, तूफान आया, यहाँ से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होना तो कैसे हो गया, इस तरह यहाँ पर ऐसे आ गया। अब ये ब्रेक तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये अटैच्ड है, यहाँ से टूटा हुआ नहीं है, यहाँ से नहीं है। मतलब बहुत सारे ट्री तो होते हैं ब्रेक होने के बाद टूट के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्री ऐसा है टूटने के बाद भी थोड़ा यहाँ पर अटैच्ड है, इसमें अभी भी अटैच्ड है, और ये यहाँ से इस अर्थ को क्या कर रहा है, यहाँ से बॉटम को क्या कर रहा है 8 मीटर डिस्टेंस पर क्या कर रहा है टच कर रहा है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना आपको, फाइंड दी हाइट ऑफ ट्री, और एंगल क्या 30 डिग्री। देखिए मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ, समझो ध्यान से। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, थोड़ा सही से फिगर देखो। यहाँ से ये आपका है 8 मीटर, ये आपका हो जाएगा 8 मीटर, और यहाँ पर आपको जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको एंगल गिवन है। तो मुझे फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। अब आपको पता है ट्री की हाइट क्या होगी, मगर मैं ये हाइट फाइंड कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से, अगर मैं ये हाइट फाइंड कर लेता हूँ और ये हाइट फाइंड कर लेता हूँ, और दोनों का अगर मैंने सम कर दिया, दोनों से क्या कर दिया सम, तो यहाँ से क्या आएगा हाइट ऑफ ट्री आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसे लेट कर लो, पूरी हाइट क्या आती है स्टार्टिंग में से थी कैपिटल H, ये सपोज मैंने लेट कर ली कैपिटल H, इसकी पूरी कंप्लीट हाइट है, ऐसे मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ नाम डाल दो A, ये आपका हो जाएगा B, और ये आपका हो जाएगा C। अब पहले मुझे ये फाइंड करना है, ये तो ये क्या है इसमें परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसका बेस, ये मुझे गिवन है तो लेना कंपलसरी है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा अप्लाई करूँगा तो यहाँ से क्या जाएगा, एक सेकंड इस आंसर को इधर लिख लेता हूँ मैं। तो आपको पता होगा फर्स्ट का आंसर क्या गया है 10 मीटर। तो यहाँ है आपका H इक्वल टू 10 मीटर, मैंने यहाँ पर आपका लिख लिया, ठीक है, 10 मीटर आपका आंसर आ गया, इसे छोड़ दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ कर लेता हूँ। तो मैं लूँगा इन ट्रायंगल ABC में, तो क्या लूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या आपका AB अपॉन बेस क्या आपका 8,
तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो आप रखेंगे tan 30, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू AB/8। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ से आएगा 8/√3 इक्वल टू AB, इक्वेशन डाल देंगे 1। तो आपने यहाँ से यहाँ तक की आपने हाइट फाइंड कर ली कि इसकी हाइट क्या है 8/√3। अब मुझे फाइंड करनी है ये हाइट, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है। अब देखिए ये क्या है इसका हाइपोटेनियस और ये क्या है इसका बेस, बेस के बने और हाइपोटेनियस के बने क्या लगेगा साइन थीटा, ठीक है कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप दोबारा लगाते हैं अगेन इन ट्रायंगल, आप लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABC में दोबारा क्या आएगा, अब देखेंगे देखो बेस के बने और हाइपोटेनस तो क्या है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या आपका 8 और हाइपोटेनस क्या आपका AC। तो अब एंगल क्या है cos 30 वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 क्योंकि 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया टर्म 1 में, तो आपको लर्न होनी चाहिए नॉर्मली 8/AC। तो यहाँ से अगर क्रॉस इंटू करते हैं तो क्या आएगा AC इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। आपने किया क्रॉस इंटू तो क्या आएगा 8 2 16/√3, इक्वेशन आ गई 2। अब मुझे फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। देखिए ये क्या क्या बना आपको AB, ये क्या क्या बने AC, और AB और AC दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से क्या जाएगा आपकी हाइट ऑफ ट्री आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से आप करेंगे इक्वेशन 1+2 अगर करते हैं आप, अगर आपने 1+2 कर लिया तो यहाँ से ये क्या क्या बना आपको 8/√3 प्लस 16/√3। अब √3 का ले लिया आपने एलसीएम तो क्या आएगा 24/√3, तो 24/√3 करेंगे क्या आएगा 24/√3 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आएगा √3 दैट इज 8√3। तो यहाँ पर पता लगे क्या है ट्री के हाइट ऑफ ट्री क्या आ गई आपकी 8√3 मीटर। जो ट्री है ब्रेक होने से पहले क्या था 8√3 मीटर हाइट का था, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ से आ चुका है। चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है देख लें, देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ये कराए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और उससे कहा गया है कि आपको बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड में या पार्क जो होते हैं उसमें क्या लगानी है स्लाइड लगानी है। बच्चे देखा होगा बच्चों पर बैठते हैं इस तरह से बैठ के नीचे फिसल होकर इस तरह स्लिप होकर आते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए अलग होती है, बड़े बच्चों के लिए अलग होती है। अगर मान लो अगर ज़्यादा हाइट की लगा दी तो छोटे बच्चे चोट लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए थोड़ा कम हाइट की और बड़े वालों के लिए थोड़ी ज़्यादा हाइट की। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कराएं। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से कम के हैं उनके लिए अलग से बनाई गई है। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज द एज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब ये करा जो बच्चे 5 साल के और 5 साल से कम एज की बोल रहा है, जो बच्चे 5 से कम साल के हैं कम एज के हैं उनके लिए 1.5 मीटर हाइट पर स्लाइड बनाई गई है। इज इंक्लिन्ड एन एंगल, और एंगल क्या है इसका 30 डिग्री। फिर कह रहा टू द ग्राउंड वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, 5 और 5 साल से बड़े बच्चे हैं, सी वॉन्ट टू हैव द स्टीप स्लाइड ऑफ द हाइट ऑफ 3 मीटर। तो इसके लिए क्या 3 मीटर। इंक्लिनेशन एंगल क्या है इसका 60 डिग्री टू द ग्राउंड। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हालांकि ख़त्म क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो पता नहीं इतनी बड़ी रामायण लिखी हुई है इसमें, पता नहीं हमसे क्या करवाने वाला है, क्वेश्चन कितना हार्ड होगा, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करें, मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है। आपको लगेगा नहीं कि मैथमेटिक्स हार्ड है, आप बहुत ईजीली कर पाएंगे इसको। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन बता कह रहा है, पहले ये समझो अच्छे से। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। क्या दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। उससे बोला गया था कि आपको 2 स्लाइड लगानी, 2 तरह की स्लाइड लगानी है पार्क के अंदर, जो नॉर्मली पार्क होते हैं उसमें बोला गया 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर हाइट की होनी चाहिए और इंक्लिनेशन एंगल क्या हो 30 डिग्री हो। जो 5 साल और 5 साल से बड़े हों, ज़्यादा एज के हों, उनके लिए इंक्लिनेशन एंगल क्या हो 60 डिग्री और हाइट क्या हो 3 मीटर। तो फिर क्या कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब तो कह रहा है दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, पहले समझो ध्यान से। तो पहले देखते हैं फर्स्ट वाला केस। फर्स्ट केस ये समझे, स्लाइड लगा दी बना दी हमने इस तरह से,
यहाँ से बच्चा इस तरह स्लिप होके आ रहे हैं, समझिए ये स्लाइड है आपकी। ये आपकी स्लाइड, समझिए स्लाइड है, ठीक है। ये समझो बच्चा क्या करते हैं, कोई छोटे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट बैठते हैं, यहाँ से क्या होता है नीचे खिसक के स्लिप होकर ऐसे नीचे आते हैं, इसे बोलते हैं स्लाइड। तो इसका एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका है 30 डिग्री और इसकी हाइट के बने 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये की बने। तो आपको ये चेक करना है कि इस स्लाइड की लेंथ क्या है, आपको ये फाइंड करनी है। तो सीधी बात देखो, मुझे गिवन क्या है, मुझे इसकी हाइट गिवन है और फाइंड क्या करवा रहा है मुझसे, इसकी लेंथ फाइंड करवा रहा है। तो गिवन क्या, देखिए मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस मुझसे क्या करवा रहा है, फाइंड। और आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है। तो आप लिखेंगे साइन। तो ये आपको हो जाएगा ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है। तो आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये मैं इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप पता है, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो आप। तो डायरेक्ट आप आएगा साइन थीटा, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल लिख लो बस, इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल क्या क्या बना आपको 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व इसे करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, ए सी जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। तो क्या आएगा 1.5 × 2 करते हैं तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 3 मीटर इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से आपने इस तरह आंसर इसको फाइंड कर लिया। तो ये करा 1.5 अगर हाइट है इसकी, 1 पॉइंट हाइट है तो उसकी इसमें इसकी लेंथ क्या है, इसकी 3 मीटर है। अब आप ये नहीं कह सकते अगर इसकी हाइट 3 मीटर है तो ये 6 डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से और देख लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका होगा खत्म। सेकंड कह रहे हैं वेयर द एल्डर चिल्ड्रन वांट टू हैव द स्ट्रिप, हाइट क्या बने 3 मीटर और एंगल क्या है 60 डिग्री। अब ये समझो इस तरह फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इस तरह मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, सपोज ऐसा फिगर है ये, और इसका इंक्लिनेशन एंगल क्या है 60 डिग्री और इसकी हाइट के बने आपको 3 मीटर, 3 मीटर। इस तरह की स्लाइड होती है। अब मुझे इस स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली स्लाइड है ना ये, इसकी मुझे लेंथ फाइंड करनी है, इसकी लेंथ क्या होगी ये फाइंड करनी है मुझे। तो यहाँ पर सेम डाल दो, नेक्स्ट ट्रायंगल ये डाल लो P, ये डाल लो Q, क्योंकि ए बी सी आपने ले लिया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिखना चाहो लिख दो, पी क्यू बी द हाइट ऑफ स्लाइड और पी क्यू बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या आएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मुझे क्या के बने, परपेंडिकुलर के बने और हाइपोटेनस मुझसे फाइंड करवा रहा है, सेम यही लगाऊंगा। क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका पी क्यू और हाइपोटेनस आपका पी आर। तो एंगल क्या है 60, तो साइन 60 पुट कर दिया आपने इक्वल टू ये क्या आपका 3 अपॉन क्या आएगा पी आर, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन पी आर, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे क्या आएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 3 2 क्या आएगा 6 अपॉन √3। तो यहाँ से आएगा पी आर इक्वल टू 6 अपॉन √3। अपॉन में रूट नहीं आता तो रूट से इंटू कर लो और √3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 क्या आएगा √3 3 हो जाएगा और 3 2 क्या होता है 6। तो पी आर इक्वल टू 2√3 मीटर। तो ये कह रहा है कि जब इसकी हाइट क्या है, जब इसकी हाइट होगी 3 मीटर और इंक्लिनेशन एंगल होगा 60 डिग्री, उस केस में ये जो लेंथ है आपकी, ये जो स्लाइड की लेंथ होगी वो क्या होगी 2√3 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देख क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। पहले समझो क्या करा है, अब ये समझो फिगर में क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है वो, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अब ये समझो ये टावर है, समझो ध्यान से, ये टावर है सपोज, और ये क्या है फुट में ज़मीन है। अब ये इसका फुट हो गया, इसके बॉटम को बोलते हैं फुट। तो इसके फुट से 30 मीटर सपोज ये हो गया, तो 30 मीटर डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा हुआ है, पर्सन खड़ा हुआ है, वो क्या देख रहा है, यहाँ से टावर के टॉप को देख रहा है, ये हुआ टावर का टॉप, क्योंकि एलिवेशन है तो नीचे से कहाँ देखेगा ऊपर।
तो ये इसके टॉप को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका एंगल क्या है 30 डिग्री, और यहाँ से क्या फाइंड करवा रहा है हाइट ऑफ टावर, तो ये लेट कर लिया आपने h, ये आपने h लेट कर लिया। तो ये आपको हो जाएगा a, ये आपका b और ये आपका c। अब देखिए क्या फाइंड करवा रहा है हाइट ऑफ टावर फाइंड करवा रहा है, गिवन क्या मुझे बेस गिवन है, तो क्या फाइंड करवा रहा है हाइट मतलब परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। तो आपको पता करना पड़ेगा कि क्या फाइंड करवा रहा है और क्या मुझे गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और फिर आपको देखना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन है कि डिप्रेशन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक, ये आपका है बी, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बी, लेट ए बी बी द टावर, बताना पड़ेगा टावर कौन है, ए बी बी द टावर हुज हाइट h, इतना लिख लो, इतना इनफ है बस, हाइट h, या आप लेट के लिए टावर है और इसकी हाइट क्या है h। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका h अपॉन बेस क्या आपका बी सी। आप चाहो तो इसको भी h को भी ले सकते हैं आप, ए बी अपॉन बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा लिया हमने, तो tan थीटा इक्वल क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए आपका, तो यहाँ tan थीटा क्या आपका 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन बेस की बना आपको 30, और tan 30 के लिए क्या होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30। तो क्रॉस इंटू करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू h। और मैंने बताया था अपॉन में कभी क्या नहीं आता, रूट नहीं आता, तो क्या करेंगे इसके लिए 30/√3 आपका एज इट इज़, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से कर लिया मैंने डिवाइड, इक्वल क्या आएगा h। √3 इंटू √3 क्या होता है 3 से डिवाइड कर क्या आएगा 10√3 मीटर। तो यहाँ से h क्या आ गया आपका, h इक्वल टू 10√3 मीटर। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका आ गया, हाइट ऑफ टावर क्या आ गई आपकी 10√3 मीटर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 5, देखिए क्या क्या बने आपको, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये समझो एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ 60 मीटर आ गया अबव। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये कह रहा है, ये समझो काइट में जो स्ट्रिंग बधी है वो कहाँ तक आ रही है, जमीन तक आ रही है, क्योंकि पर्सन जमीन से उड़ा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री एंगल बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब कह रहा है आपकी स्ट्रिंग है वो क्या है, रस्सी जो उसमें बन रही है, जो धागा जो बना वो क्या है एकदम सीधा है, स्ट्रेट है, उसमें कोई भी लैक नहीं है, मतलब ये नहीं कि मूव कर रहा हो या फिर लूज हो, ऐसा नहीं, एकदम टाइट है, एकदम ऐसे बोल रहा है आपसे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं फिगर कैसा बनना चाहिए। सपोज अभी हम फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ऐसा फिगर होगा, बहुत ही ख़त्म क्वेश्चन है। ये समझो यहाँ पर एक क्या है काइट, ये समझो काइट है यहाँ पर, ये ठीक है, ये काइट यहाँ पर फ्लाइंग इस तरह से, यहाँ इसमें क्या है कि रस्सी बंध गई है, एक सेकेंड है समझो दिस, ठीक है, ये समझो ऐसे यहाँ पर है। अब ये समझो ये क्या है काइट है, हालांकि इधर बनती तो फिर तो एक सेकेंड इधर कर लेता हूँ इसे। आप ये समझो ऐसे एक काइट है, ठीक है, इस तरह काइट समझो ऐसे ही जो बनेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा बन गया, ये काइट है, अब एक पर्सन क्या है यहाँ से इसको एक पर्सन उड़ा रहा है। अब इसका जो एंगल है वो एंगल क्या है 60 डिग्री, और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट की बन है 60 मीटर। ये 60 मीटर हाइट पर क्या आ रही है, फ्लाइंग कर रही है। तो आपको ये जो दिख रही है स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। एक सेकेंड ऐसे हटा देता हूँ यहाँ से मैं, यहाँ पर मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। और ये कैसी स्ट्रिंग है, टाइट है, ठीक है, ये एकदम टाइट है। तो अब मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है। अब मुझे गिवन है और ये मुझसे फाइंड करवा रहा है। जो गिवन है वो लेना कंपलसरी है, जो फाइंड करवा रहा है वो भी कंपलसरी है। बेस का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये से आप नहीं लेंगे। तो नाम डाल दो यहाँ पर, नेमिंग कर दो ABC। तो बता दो क्या है इसमें, कौन क्या क्या है। लेट
AC be the length of string। मैंने क्या बता दिया, ये क्या है इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ तो ऊपर काइट सीधी बात कही रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इसकी लेंथ है। तो आप लेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो मुझे क्या गिवन है, ये हाइट मुझे गिवन है, ये मुझसे फाइंड करवा रहा है, जो गिवन है वो लेंगे। तो गिवन में क्या गिवन है मुझे, AB क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या गिवन है मुझे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, आपका आता है साइन में। तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल क्या होता है P/H। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू P/H। P क्या है इसमें परपेंडिकुलर AB, और हाइट क्या गिवन आपको AC, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ये गिवन है मुझे। तो इसमें मुझे एंगल क्या गिवन है साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 इक्वल टू 60/AC। इसकी वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 60/AC। अगर क्रॉस इनटू करूँगा तो क्या आएगा, AC इक्वल टू 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 60 × 2 अपॉन हो जाएगा √3, और अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए, तो √3 से इनटू और √3 से कर लिया डिवाइड। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए √3 × √3 क्या आएगा 3, और 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा 3 से अगर मैंने डिवाइड किया तो ये आपका जाएगा 20, 22 जब 40, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 40√3 मीटर। तो यहाँ से क्या आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी 40√3 मीटर। आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया आंसर करेक्ट, ठीक है। 40√3 आपका करेक्ट आपका आंसर है 40√3। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी आ चुकी है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन 6 के बने हैं, क्या करा देखिए, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये करा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से सम डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अब ये कह रहा है कि पहले एक पर्सन खड़ा हुआ था, उसने क्या देखा, बिल्डिंग के टॉप को देखा, ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम वो आगे और आ गया, फिर दोबारा उसने उसी सेम ट्रैक से या सेम पास से बिल्डिंग के टॉप को देखा, फिर एंगल क्या बन रहा है उसका 60 डिग्री। अब आपको बताना स्टार्टिंग में जिस पॉइंट से देखा था और बाद में जिस पॉइंट से देखा उनके डिस्टेंस क्या है वो आपको फाइंड करनी है। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा बनेगा। देखिए यहां पर आपको बनेगी एक बिल्डिंग, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर मान लो ये हो गया, यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो यहां से हाइट कितनी है इसकी 1.5 मीटर, इतना लेट कर लेते हैं, ये 1.5 है सपोज, ये आपका है 1.5। तो यहाँ से क्या देखा इसने, यहाँ से देखा बिल्डिंग के टॉप को, बिल्डिंग के टॉप से इसे मीट कर दो, एक सेकंड यहाँ से मीट कर लेते हैं, ऐसे मीट कर लिया। फिर दोबारा आफ्टर सम टाइम ये कहाँ पर पहुँच गया, सब डिस्टेंस पर आ गया, तो टावर तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया सपोज, ये आ गया यहाँ पर। फिर दोबारा इसने देखा, फिर इसने देखा यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप को, इस तरह बना दिया, ठीक है। आप यहां से इसको डॉट डॉट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। समझेंगे ध्यान से क्या हुआ है। टोटल जो इसकी हाइट थी वो क्या थी 30 मीटर हाइट है इसकी, किसकी, बिल्डिंग की। ये है 30 मीटर। अब यहां पर मुझे गिवन है 1.5 मीटर, ये हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से पर्सन देख रहा था, यहाँ से देखिए, अब इसके यहाँ से और यहाँ तक बिल्डिंग की हाइट क्या बची है 28.5 मीटर आपकी हाइट बची है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसने पहले क्या देखा, बिल्डिंग के टॉप को देखा, फिर एंगल क्या था 30 डिग्री। फिर दोबारा में आगे बढ़ गया, यहाँ से पहुँच गया यहाँ पर, फिर यहाँ से इसने क्या देखा, बिल्डिंग के टॉप को देखा, एंगल क्या हुआ 60 डिग्री। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होती है कि 30 को फर्स्ट में लिखें, यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर लिखें, ये हमने सही लिखा है गलत लिखा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप देखिए जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप देखो, ये क्या होता है राइट एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री होता है आपका, ये होता है 90 डिग्री।
जितना आप 90 की तरफ जाएंगे उतनी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर आपको एंगल ग्रेटर गिवन है तो वो क्या होगा, इस लाइन के क्या होगा, पास होगा, और लेस वाला इससे दूर होगा। तो इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप नाम डाल देते हैं, इसमें नेमिंग कर देते हैं। ये आपका है ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो आपको फाइंड करनी है ये डिस्टेंस, फाइंड करनी है एक्स। आप सिलेक्ट कर लो कि ये पता करना है कि ये पर्सन पहले कहाँ खड़ा था, सी पर, और सी से कहाँ पहुँच गया, डी पर। सी से डी तक पहुँचने में कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। और अपनी हेल्प के लिए आप चाहो तो इसे क्या लेट कर सकते हैं, वाई। आप इसे लेट कर लो वाई। तो लिख लेते हैं लेट। अब देखिए पूरी ये बिल्डिंग, हालांकि यहाँ और डाल दो ए बी, और यहाँ सी डी, यहाँ ई डाल लो, ई। ये पूरी बिल्डिंग है आपकी। लेट ए ई बी द बिल्डिंग, ई ई बी द बिल्डिंग बिल्डिंग whose height इक्वल टू 30 मीटर। और यहाँ पर क्या है, सी पर और डी पर क्या है, एक पर्सन खड़ा हुआ है। तो ये लिखने की नीड नहीं, हालांकि ठीक है, अंडरस्टूड है। तो पहले मैं लूँगा लार्ज ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल ए बी सी। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या आएगा, ए बी सी में देखिए कि ये मुझे गिवन है और बेस मुझे फाइंड करवा रहा है, ये फाइंड करवा रहा है, बेस में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो आप लेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 28.5, 28.5, और आपको बेस क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई लिखो या वाई प्लस एक्स, बात एक ही है। अब एंगल क्या गिवन है, लार्ज वाले ट्रायंगल ए बी सी में एंगल गिवन है 30, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आप यहाँ पुट करेंगे 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ सॉल्व कर लो, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू √3। इक्वेशन 1 आ गई आपकी। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में लेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये गिवन है, क्योंकि मुझे ये बेस फाइंड करना था, बेस से कॉमन आएगा, दोबारा लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका 28.5 और बेस क्या आपका वाई। तो एंगल क्या गिवन है, 1060 को होती है √3, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई। अब देखिए वाई को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, तो यहाँ से अगर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर आपका जगह y इक्वल टू 28.5, एक सेकंड यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, 28.5 अपॉन √3। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। तो y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, फ्रॉम 1 से सॉल्व करेंगे हम, फ्रॉम 1। तो यहाँ से गिवन है x प्लस वाई, वाई के गिवन है 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब देखिए यहाँ पर 28.5 √3 है। अब देखिए यहाँ पर अपॉन √3 है, तो ये पूरा प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x इक्वल टू आएगा 28.5 मैंने ले लिया कॉमन, 28.5 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ से आपका आएगा √3 माइनस 1/√3, और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे √3 इंटू √3 क्या आएगा 3, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, तो 2 बचेगा 2/√3, तो 2 के इंटू करो क्या आएगा 57। तो x इक्वल टू आ गया 57/√3। और आपको पता है अपॉन रूट नहीं आना चाहिए, एक बार यहाँ से और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ 1 रख लिया आपने, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करो क्या आएगा 2 की इंटू करो क्या आएगा 57 अपॉन हो जाएगा √3। अपॉन √3 नहीं आना चाहिए, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से कर लो डिवाइड। तो यहाँ से √3 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 19 मीटर। तो यहाँ x क्या आ गया आपका 90 √3 मीटर। तो यहाँ देखिए मुझे x ही फाइंड करना था, C से D तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है,
सी से डी तक जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो किया 19√3 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जहाँ से आपका एंगल 30 से क्या हो गया 60 में कन्वर्ट जो हुआ है उसके लिए से 19√3 डिस्टेंस मीटर, ठीक है, इतने डिस्टेंस ने ट्रेवल किया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। देखिए क्या क्या बने, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से देख रहा है ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ वो चल क्या रहा है इस क्वेश्चन, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन से बात करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक पॉइंट है, ठीक है जी, मान लिया जमीन पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से कहाँ देख रहा है, ऊपर। पता लग गया जमीन पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो ऊपर देख रहा है, ठीक है जी, पता चल गया होगा आपको। अब ये कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, अब कह रहे हैं ये बॉटम क्या चीज़ है, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। मतलब ट्रांसमिशन क्या होता है, ऐसा टावर जो जमीन से नहीं होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे टावर जमीन के अंदर लगे होते हैं, कुछ टावर ऐसे होते हैं छत के ऊपर लगे होते हैं। आप देखोगे कुछ टावर कैसे होते हैं, जमीन से लगे होते हैं, और कुछ होते हैं छत के ऊपर लगे होते हैं। तो ये कहाँ पर लगा हुआ है, छत पर लगा हुआ है, बिल्डिंग पर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, कह रहा है 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर की, जिसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। तो टावर का बॉटम, बिल्डिंग का क्या होगा, टॉप, बिल्डिंग का जहाँ टॉप होगा वहाँ टावर का बॉटम होगा, सीधी बात है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये बॉटम को समझ में क्या मतलब है इसका, तो यहाँ पर मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ फिगर के थ्रू, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए समझो, कुछ भी नहीं, ख़त्म सिंह क्वेश्चन है ये, बस आपको डरा रहा और आप डर रहे हो। ये समझो ये इतनी ऊंची है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर ये क्या है इतना ऊंचा, ये आपका है ये बिल्डिंग, यहाँ तक हो गई बिल्डिंग, ये आपकी हो गई बिल्डिंग, समझो ये आपकी है बिल्डिंग, और इतनी हाइट का ये क्या है इसके ऊपर, टावर। बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर लगा हुआ है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ऐसा समझो, इतना ही बस है, ठीक है। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर ये टावर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ नीचे, तो फिर क्या कह रहा है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अब सीधी बात है, टावर का जो बॉटम होगा वो छत का टॉप होगा, सीधी बात है। तो यहाँ से पहले क्या देखा इसने, इसको देख लिया, किसको देख लिया है, टावर के बॉटम को या फिर बिल्डिंग के टॉप को। फिर दोबारा इसी पॉइंट से क्या देखा है, टावर के टॉप को देख रहा है। बड़ा कलाकार आदमी, दोनों जगह देख रहा है, ये समझो। अब देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पर क्या के बने 20 मीटर हाई, इसकी हाइट के बने 20 मीटर, किसकी, बिल्डिंग की। तो आपने 20 मीटर लिख दिया जी, लो जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपने पहले देखा एंगल कितना था, 45 डिग्री, तो नीचे से जब देख रहा था तो 45 डिग्री था, मतलब इसने क्या देखा, बिल्डिंग के टॉप को देखा, तब एंगल था 45 डिग्री। फिर दोबारा इसने और मुँह उठा के ऊपर देखा, तो एंगल क्या होगा इसका, 60 डिग्री, ठीक है जी। अब क्या फाइंड करवा रहा है, फाइंड दी हाइट ऑफ टावर, जो छत के ऊपर जो टावर लगा हुआ है वो टावर की हाइट क्या होगी, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं, टावर को भी निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, देख लेते हैं क्या क्या बने। फिर आप नेमिंग कर दो, ए बी, ये सी, और ये आपका डी, और टावर की हाइट कैलकुलेट कर लो, एच। अब क्योंकि हमें टावर ना, तो हम देखो ना तो हमारी बिल्डिंग है, ना हम उस बिल्डिंग के मालिक हैं, ना हमारा टावर है, तो हमको नहीं पता उसकी हाइट, नहीं पता तो क्या कर लेंगे, एच लेट कर लेंगे, और अभी अपने मैथमेटिक्स के थ्रू इसको सॉल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं, ख़त्म सिंह क्वेश्चन है। तो लेट कर लिया आपने, लेट। अब बता दो कौन बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग कौन सी है, टावर कौन सा है। कहीं पता लगे आपने टावर के ऊपर बिल्डिंग लगा दी है ना, तो समझाना पड़ेगा आपको, जो आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टावर के ऊपर बिल्डिंग है या बिल्डिंग के ऊपर टावर है। कई कलाकारी कर देते हैं, बहुत सारे उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा टावर कौन है, बिल्डिंग कौन है। तो आपको पता है, लेट बी डी बी द बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, बी डी। आपको बताना पड़ेगा, पहले बिल्डिंग आएगी नीचे, बिल्डिंग, लेट बी डी बी द बिल्डिंग। और बिल्डिंग है तो इसकी हाइट क्या है, हुज हाइट, जिसकी हाइट है 20 मीटर। लो जी, ये बता दिया। अब इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, और ए डी क्या है, लेट ए डी बी द टावर,
ये बता दिया कि ये इसमें टावर है, टावर हुज हाइट, जिसकी हाइट क्या है आपने लेट किया जी h, तो h लिख दो जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखो कितने आपको ट्रायंगल के बने। एक तो लार्ज ट्रायंगल है ABC, तो एक तो ABC ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसी को देख लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ABC में तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा, मुझे देखो हाइट ये फाइंड करवा रहा है एक तरह से, और ये मुझे क्या है दोनों में कॉमन आ रहा है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा लेंगे। अब tan थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें h + 20, h हो गई टावर की हाइट और 20 हो गई बिल्डिंग की हाइट, h + 20 अपॉन बेस हो जाएगा आपका BC। तो यहाँ पर एंगल क्या है लार्ज वाले में 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू h + 20 अपॉन BC। BC को इधर शिफ्ट कर दो, तो BC इक्वल क्या आएगा h + 20 अपॉन √3, ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया BC इक्वल टू h + 20 अपॉन √3। अब मैंने लार्ज वाला ट्रायंगल सॉल्व कर लिया। अब कौन सा ट्रायंगल है, छोटा वाला, क्या नाम है इसका DBC। अब आप लेंगे ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DBC में दोबारा क्या लेंगे, देखो मुझे परपेंडिकुलर, ये मुझे गिवन है, बेस आ रहा है कॉमन, तो क्या लेंगे दोबारा से tan थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर क्या आएगा 20 अपॉन बेस क्या आएगा BC। एंगल क्या है 45, वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू क्या आएगा 20 अपॉन BC। तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 20, इक्वेशन डाल दो 2। अब देखो BC आपका किसके इक्वल है, BC इक्वल है आपका 20 के, तो अब BC इक्वल 20 यहाँ पुट कर दो, फ्रॉम 1 से हम सोल्व कर रहे हैं, फ्रॉम 1 से, तो आपने क्या पुट कर दिया 20 पुट कर दिया, तो 20 और इधर जाके क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू h + 20। 20 यहाँ किसका है प्लस का, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 20 आपने ले लिया कॉमन, क्या हो जाएगा √3 - 1 मीटर इक्वल टू क्या आ गया h। तो यहाँ से पता लग गया हाइट ऑफ टावर क्या आ गई आपकी 20 √3 - 1, 20 इंटू √3 - 1, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ से पता लग गया हाइट ऑफ टावर क्या है इसकी 20 इंटू √3 - 1। बहुत ही ख़त्म क्वेश्चन था। ठीक है, अब लेकिन आपके हिसाब से हो सकता है थोड़ा ठीक क्वेश्चन हो, बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिगर ड्रॉ करना। क्वेश्चन से बातें करो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसे समझो थोड़ा सा, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या पूछ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 8 क्या क्या देख लिया, ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टॉल। पेडेस्टॉल क्या होता है, देखा हो जितने भी स्टैचू होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनके लिए क्या बनाया जाता है, बाउंड्री वो बनाया जाता है जिसे रखने के लिए, क्योंकि कभी भी स्टैचू को ज़मीन पर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए पहले पेडेस्टॉल बनाया जाता है, वो थोड़ी हाइट पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है स्टैचू क्या है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टॉल, जिस पर रखे जाते हैं वो पेडेस्टॉल होता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टॉल इज 45 डिग्री। सेम यही क्वेश्चन आ गया अभी जो मैंने कराया टावर वाला, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और इसके ऊपर क्या है ये समझो, ये इतनी हाइट का पेडेस्टॉल है और ये इतनी हाइट का क्या है इसमें स्टैचू है, ये समझो इतनी हाइट, ये स्टैचू हो गया इतना ऊंचा, ये है इसमें स्टैचू, और ये क्या है इसमें, ये है पेडेस्टॉल, ये मैंने समझा दिया, ये पेडेस्टॉल है, ये हो गया पेडेस्टॉल। ठीक है, तो डार्क कर दिया मैंने समझाने के लिए बस। अब ये करा कि एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर है स्टैचू कितना 1.6 मीटर। अब स्टैचू की हाइट के बने 1.6 मीटर। ठीक है, अब ये करना है पेडेस्टॉल फ्रॉम द एंगल, देखिए ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब यहाँ से क्या देख रहा है, स्टैचू के टॉप को देख रहा है, बड़ा कलाकार आदमी स्टैचू देख रहा है। ये कितना आपका, ये आपका है 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी क्या दिक्कत आ रही है। एंड सेम पॉइंट, सेम दोबारा इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टॉल, पेडेस्टॉल कौन सा है, ये इसका पेडेस्टॉल का टॉप मतलब स्टैचू का बॉटम, यहाँ से आपका एंगल हो गया 40। एक सेकंड कहाँ जा रहा है,
ठीक है, अब अच्छा लग रहा है इसको। यह है 45 डिग्री। ठीक है जी, अब आपने ये लिख दिया। ठीक है, तो क्या फाइंड करवा रहा है आपसे, फाइंड दी हाइट ऑफ पेडिस्टल। ये सेलेक्ट कर लो आप एच, ये आपका हो गया एच। ठीक है, ये नेमिंग कर दो, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। अब देखिए, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन 7 कराया था, वहाँ पर ये क्या थी आपकी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग पर टावर लगा हुआ था। अब ये समझो सेम ऐसे ये पेडिस्टल है और इस पर क्या रखा हुआ है, स्टैचू। फिगर मैंने इसका ड्रॉ कर दिया है, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जैसे वो सॉल्व किया था। डेफिनेटली आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आपको 7 क्वेश्चन क्लियर हो गया तो। ठीक है, इस क्वेश्चन का फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया, आप खुद ही सॉल्व करके देखें, आप चेक करें आपको कुछ आता भी है नहीं आता है। ठीक है, अपनी थोड़ी नॉलेज आप चेक कर देख लें एक बार। अब क्वेश्चन है आपका 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से, एलिवेशन बोल रहा है, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, देखने दो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है जी, एंगल क्या है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब दोबारा बिल्डिंग के फुट से देख रहा है, एंगल क्या है, 60 डिग्री। फिर कहना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब समझो ध्यान से, ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है, कहाँ से कौन देख रहा है, समझेंगे ध्यान से। ये समझो ये क्या है आपका टावर, और ये समझो ये आपकी है बिल्डिंग, ये आपकी है बिल्डिंग। ये अब टावर थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा टावर को। ये टावर है और ये है बिल्डिंग। अब ये कह रहा है टावर की जो हाइट है वो बिल्डिंग हाइट से क्या ज़्यादा होती है नॉर्मली। ठीक है, अब सुनो क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कहाँ पर है, यहाँ पर है। टावर के फुट से इसने क्या देखा, बिल्डिंग के टॉप को देखा। लो ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, यहाँ देख लिया इसने, यहाँ पर देखा। ठीक है, तो एंगल कितना आपका 30 डिग्री। फिर दोबारा क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का फुट कहाँ पर है, यहाँ पर। बिल्डिंग के फुट से क्या देखा इसने, टावर के टॉप को देखा। अब एंगल क्या आपका मैच कर लिया, देखिए यहाँ से थोड़ा, एक सेकंड दोबारा से लिख लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो एंगल कितना आपका 60 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री। क्लियर होगा वो। ठीक है, तो ये क्या फर्स्ट वाला, ये है आपका टावर, नाम नेमिंग कर लेते हैं। ये आपका हो गया ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। और टावर की हाइट कितनी है आपकी 50 मीटर। टावर की हाइट है 50 मीटर। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी ये आपको नहीं पता तो आप लेट कर लो एच। ठीक है, पता क्या होगा, ये आपका टावर हो गया, ये आपकी बिल्डिंग हो गई। टावर के बॉटम से क्या देखा, बिल्डिंग के टॉप को। फिर दोबारा क्या करा, बिल्डिंग के बॉटम से क्या देखा, टावर के टॉप को। दो ट्रायंगल बन गए। तो अब सॉल्व कर लो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बता देंगे। लैंग्वेज लिख लो थोड़ी सी, लेट ए बी द टावर। हमने ए बी को टावर लेट किया है, बी द टावर, टावर हुज हाइट गिवन है आपको 50 मीटर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा लेट सी डी बी द बिल्डिंग, सी डी बी द बिल्डिंग हुज हाइट, जिसकी हाइट क्या आपकी एच लेट की है मैंने, हुज हाइट इक्वल टू एच। अब देखिए आपको दो ट्रायंगल के बने, फर्स्ट ट्रायंगल क्या आपका ए बी सी। तो पहले आप ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो मुझे ये तो गिवन है और बेस दोनों में क्या रहा है कॉमन, तो लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है tan थीटा। तो आप लेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है 50, बेस है आपका बी सी, tan थीटा। देखो इसमें क्या है ए बी सी में एंगल क्या 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 अपॉन बी सी।
तो यहाँ से करेंगे क्रॉस इंटू, तो बी सी इक्वल टू क्या आएगा, बी सी इक्वल टू आपका जाएगा 50/√3, इक्वेशन हो जाएगी 1। अब इसके बाद आप ट्रायंगल लेंगे, देखो कौन सा, इसे लाइन ड्रॉ से कर लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। इन ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल आपका है डी सी या फिर बी सी डी लिख लो, अच्छा लगेगा, बी सी डी। तो क्या आएगा बी सी डी में, बी सी डी में आपका आएगा सेम द्वारा, क्योंकि ये मुझे फाइंड करना, बेस कॉमन है, द्वारा आएगा tan थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस क्या होगा बी सी। तो एंगल क्या है 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से आएगा 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन बी सी। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा √3h, ये हो जाएगा √3h, इक्वेशन आ गई 2। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है, बी सी की, ये भी क्या आपका बी सी, दोनों क्या रख दो, इक्वल रख दो। तो फ्रॉम 1 and 2 से एंड 2, तो यहाँ से आपका आएगा 50/√3 इक्वल टू √3h। अब देखिए 3 यहाँ किसमें, √3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या आएगा 50/3, 50/3 मीटर, ये आपकी हाइट आ गई, ठीक है, हाइट ऑफ टावर आ गई 50/3। चाहो तो डिवाइड कर लीजिए, तो 16 × 2/3 आ जाएगा, 6 डिवाइड करो 48 + 2 दैट इज 3, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर बुक से मैच करना है तो आप इसे कर सकते हैं 16 × 2/3 मीटर। तो ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है, दोनों ही आंसर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से निकल गई हाइट ऑफ बिल्डिंग, निकल गई 16 × 2/3 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 क्वेश्चन। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये कह रहा है कि रोड है, सपोज ये रोड इस तरह निकल रहा है, रोड के एक लेफ्ट में है, ये क्या है राइट में है, ठीक है, बीच में रोड निकल रहा है। तो वहाँ पर क्या 2 पिलर खड़े हुए हैं, पोल जिसे बोलते हैं, लाइट वाले पोल हैं, ठीक है। फिर क्या करा है, विच इज 80 मीटर वाइड। तो रोड की ब्रेथ क्या बने यहाँ पर 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, देखो नीचे से ऊपर देखेगा, सीधी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल इज 60 मीटर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम खत्म क्वेश्चन है और बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स में, ठीक है। अब समझेंगे कि इतना खत्म क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हमें तो पता ही नहीं है, और पता है तो हमको ये क्वेश्चन नहीं आता था, अब लेकिन अब आएगा। ये समझो एक पोल है, ये समझो एक पोल है, दोनों की हाइट क्या है इक्वल, और ये समझो ये क्या है इसमें, ये आपकी है रोड, इतना चौड़ा रोड है ये, ठीक है। अब मान लो अंदाज से ले लो, ये एक पॉइंट है रोड पर, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ से क्या देखा इसने, इस पोल के टॉप को देखा, फिर दोबारा इसी पॉइंट से इसने क्या देखा, इस पोल के टॉप को देखा, यहाँ पर देख लिया, ठीक है, दोनों को देख लिया। तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, फर्स्ट में एंगल बनेगा 60 डिग्री और सेकंड में एंगल बनेगा 30 डिग्री, और दोनों की हाइट क्या इक्वल, तो आप लेट कर लो से h, ये आपकी h है, तो ये भी क्या होगी फिर h, दोनों ही h है। ये नाम नेमिंग कर लो A B C, और ये डालो D और ये डालो E, ठीक है, नेमिंग कर लिया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 पोल हैं, दोनों क्या है इक्वल हाइट है, और ये इतना चौड़ा क्या रोड है, एक रोड के लेफ्ट में है, एक रोड के राइट में है, दोनों हाइट क्या है इक्वल। तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो क्या फाइंड करनी है, पहले फाइंड करनी है आपको हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट क्या होगी, देन जो पर्सन जो खड़ा हुआ है वो दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पर है वो आपको फाइंड करना है। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें हाइट क्या क्या पोल है, देखिए क्या है, कौन सा पोल है, लेट AB and CD, AB and DE, AB and DE are 2 poles, of equal height h। ये मैंने लेट कर लिया कि दोनों इक्वल हाइट के, किसके, h के, ठीक है। और C पे एक पर्सन खड़ा हुआ, चाहो तो लिख सकते हैं, आप चाहो लिखो या तो मत लिखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अब लिखते हैं इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल दिख रहे हैं ABC और ये आपके दो ट्रायंगल है। अब देखो टोटल यहाँ पर इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी विड्थ क्या है इसके 80 मीटर। अब सपोज अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर x है आपका, ये है x, तो इधर वाला क्या बचेगा 80 माइनस एक्स बचेगा आपका 80 माइनस एक्स। तो आप पता टोटल इसकी ब्रेथ कितनी है 80 मीटर, और अगर यहाँ B से C कितना x, तो ये क्या होगा 80 माइनस एक्स। तो आप लेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे गिवन है एक तरह से। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आएगा h अपॉन x, एंगल क्या 60, टेन 60 इक्वल क्या होते हैं √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से क्या आएगा √3x इक्वल टू h, इक्वेशन आ गई 1। फिर दोबारा ट्रायंगल लेंगे CDE, इन ट्रायंगल CDE में क्या आएगा आपका, देखो आपको हाइट फाइंड करके दोबारा लेंगे टेन थीटा सेम। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 80 माइनस एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ थीटा क्या आपका टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख लेता हूँ 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से मैं क्रॉस इंटू करूँगा क्या आएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा h इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है 80 माइनस एक्स अपॉन √3, इक्वेशन आ गई 2। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन h इक्वल टू क्या है √3x, सेकेंड इक्वेशन क्या है दिस, दोनों इक्वल पुट कर दो यहाँ से। तो आप यहाँ से करेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए आपने देखा h इक्वल टू क्या आपका 80 माइनस एक्स अपॉन √3, इसे लेट के लिए इक्वेशन 2। अब आपको पता है ये वैल्यू किसकी है h की, ये वैल्यू किसकी है h की, दोनों क्या रख दो इक्वल रख दो फ्रॉम 1 and 2 से। तो यहाँ से आएगा √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब 1 रख लेंगे तो क्रॉस करेंगे √3 × √3 क्या आएगा 3x, तो 3x माइनस एक्स इधर क्या आएगा प्लस एक्स, तो यहाँ आएगा 4x इक्वल टू आपका आएगा 80 मीटर। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू आएगा 20 मीटर, तो पता लग गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया 20 मीटर आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से देखिए B से C की डिस्टेंस क्या है 20, अगर B से C की डिस्टेंस 20 है तो C से D की क्या हो जाएगी 60। तो यहाँ से CD इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 मीटर, यह आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। अब ये भी आपने फाइंड कर लिया 20 और 60 आ गया। अब देखिए फ्रॉम 1 से देखो h किसके इक्वल है √3x के इक्वल है, तो यहाँ से फ्रॉम 1 से तो h क्या हो जाएगा आपका h इक्वल टू 20√3 मीटर। तो यहाँ से आपने सब कुछ फाइंड कर लिया। हाइट ऑफ पोल क्या आ गई आपकी, हाइट ऑफ पोल आ गई 20√3 मीटर, और डिस्टेंस क्या आ गई इसकी 20 मीटर और 60 मीटर, ठीक है। जहाँ पर जो पर्सन खड़ा था उसकी जो डिस्टेंस है फर्स्ट वाले पोल से क्या है 20 मीटर, सेकंड पोल से क्या है 60 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हालांकि कराने लायक भी क्वेश्चन नहीं है। सिंपली आपको दो ट्रायंगल इसमें गिवन है, एक ट्रायंगल आपको ABC गिवन है, देखिए आपका है ABC, सेकंड ट्रायंगल आपका है, फर्स्ट ट्रायंगल आपको ABC गिवन है और सेकंड ट्रायंगल आपको ABD गिवन है। सिंपली आप सॉल्व करेंगे और आपका इजीली क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, आप खुद इसको ट्राई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं होता तो देन आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, हम आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। देखिए क्वेश्चन 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा केयरफुली पढ़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के लिए बोल दिया इसने। फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक पर्सन 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, ऐसे बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब समझेंगे ध्यान से क्या कह रहा है फिर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। इसने दो बातें बोली हैं, एक तो डिप्रेशन बोला इसने, मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, और एक आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा था। ये समझो एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है। बिल्डिंग सामने है, टावर भी आमने सामने, एक बिल्डिंग टावर खड़े हैं दोनों, ठीक है। इधर बिल्डिंग मान लो, इधर टावर, कहीं भी लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है। पहले उसने बिल्डिंग से क्या देखा, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से
टावर के टॉप को देखा तो बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर दोबारा बिल्डिंग से क्या देखा उसने, बॉटम को देखा, किसके, टावर के बॉटम को देखा, तो एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन। तो ठीक है, फिगर देख लेते हैं क्या बनेगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये समझो ये टावर है और ये समझो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई। अब ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो यहाँ से पहले क्या देखा, यहाँ से पहले देखा इसने टावर के टॉप को, तो ये टावर के टॉप को बनाए थे यहाँ से, देखिए यहाँ से टावर टॉप को देखा। फिर दोबारा इसी पॉइंट से इसने टावर के बॉटम को देख लिया, ऐसे देख लिया। आप यहां से इसे डॉट डॉट ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, यहां से आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया डॉट डॉट, ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। अब देखिए पहले यहां पर एंगल क्या बनेगा आपका, फर्स्ट एंगल क्या बना है, फर्स्ट एंगल है आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, और एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका 45 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। ये क्या आपकी हाइट क्या है, 7 मीटर। तो अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगी, 7 मीटर। और इसकी टोटल हाइट कैलकुलेट कर लो आप, h, टोटल हाइट है आपकी h, ठीक है। और अगर ये h है तो ये फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगी, h-7, ठीक है। जो टोटल हाइट क्या आती है इसकी, h थी, 7 लेस हो गया, यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा, देश। अब आपको 2 ट्रायंगल गिवन हैं तो नाम नेमिंग कर लेते हैं ए, ठीक है। तो आप फर्स्ट ट्रायंगल तो आपका यही हो जाएगा बी सी, ये आपका डी और ये आपका ई, ठीक है। इस तरह से आपने नेमिंग कर ली है और आपको 2 ट्रायंगल के बने। फर्स्ट ट्रायंगल क्या आपका ए बी सी, ठीक है। पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं और बताते हैं इसमें बिल्डिंग कौन है और टावर कौन है, ठीक है, बता देते हैं। देखिए लेट CE बी द बिल्डिंग, CE बी द बिल्डिंग whose height इक्वल टू 7 मीटर, whose height इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है, ये आ गया। और AD क्या है इसमें, टावर, AD बी द टावर whose height इक्वल टू h। आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि टावर कौन है, बिल्डिंग कौन है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें। तो मैंने लिख दिया ये टावर है और ये बिल्डिंग है, और आपको 2 ट्रायंगल गिवन है, देख लेते हैं क्या आएगा। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, ABC गिवन है। फर्स्ट में क्या देखो, मुझे ये हालांकि हाइट फाइंड करनी है तो मुझे ये पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या लूँगा, परपेंडिकुलर, ये बेस क्या आएगा, तो जितना बेस BC है उतना आपका DE होगा, ठीक है। तो आप लेंगे tan थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा h-7 अपॉन बेस क्या आपका BC। तो एंगल क्या आपका 60, tan 60 की क्या होती है, √3 इक्वल टू h-7 अपॉन BC। तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BC इक्वल टू h-7 अपॉन √3। ये आपके आगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपने इक्वेशन 1 सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा आएगा, नेक्स्ट ट्रायंगल आएगा CED। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल CED में क्या आएगा, परपेंड द्वारा tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका 7 अपॉन क्या आएगा DE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका है E, DE। तो tan थीटा क्या आपका 45, तो ये हो जाएगा 1, tan 45 होता है 1 इक्वल टू 7 अपॉन DE। तो DE इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से DE इक्वल टू हो जाएगा 7, इक्वल टू आएगा 7, इक्वेशन आ गई 2। अब देखिए अगर ये बेस आपका DE, ये DE आपका क्या है 7, तो BC भी क्या होगा आपका, ये भी आपका 7 हो जाएगा। देखो ये अगर 7 है तो ये भी क्या होगा 7,
तो दोनों क्या रख दो इक्वल कर दें फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो थोड़ा से हटा दे दो यहाँ से। तो यहाँ से इस तरह से मैंने कर लिया फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से। तो d इक्वल क्या रख दिया मैंने 7 पुट कर दिया। तो यहाँ से आएगा 7, ये क्या हो जाएगा √3 प्लस क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा h, क्योंकि मैंने देखा डी और बी सी दोनों इक्वल हैं, तो मैंने 7 पुट किया, 7 रह जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 7√3 प्लस 7, यहाँ से कॉमन ले लो क्या आएगा 7, तो क्या आएगा √3 प्लस 1 मीटर इक्वल टू h। तो यहाँ से क्या आ गई हाइट ऑफ टावर क्या आ गई 7√3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपका आ गया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हाइट ऑफ आपकी टावर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। अब ये कह रहा है 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस, या लाइट हाउस का मीनिंग बिजली घर से नहीं है, या लाइट हाउस का मीनिंग आपने देखा बॉर्डर वगैरह पे जो आर्मी मैन होते हैं वो क्या होते हैं, उनका हैवी लाइट होती है, और बहुत ऊंची क्या होती है लोहे की एक स्टेट्स टाइप में बनी होती है, उस पर क्या करते हैं लाइट को चादर घुमा देते रहते हैं बॉर्डर की तरफ, जिससे कि कोई पर्सन उनके बॉर्डर में एंट्री तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कितनी हाइट है उसकी 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कहाँ देख रहा है आर्मी मैन ऊपर है, तो वहाँ से क्या कर लाइट को नीचे घुमा के देख रहा है, कोई नीचे आ तो नहीं रहा है। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। अब ये करा कि उसने देखा कि सी से क्या रहे समुद्र से 2 शिप पानी वाले जहाज हैं वो कहाँ रहे हैं, उसका जो बॉटम है उसकी तरफ आ रहे हैं। उसने देखा कि 2 जहाजें, सेकंड वाला शिप फर्स्ट के क्या है जस्ट बिहाइंड है। ठीक है, अब पता लगाना है कि दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, सुनो ध्यान से। ये समझो ये आपका है। अब यहाँ से क्या देखा, एक तो सिर्फ यहाँ पर है सपोज, तो इसने ऊपर से देखा कि एक सिर्फ तो यहाँ पर आ रहा है, एक सिर्फ सपोज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर दोबारा इसने देखा कि यहाँ से कहाँ आ रहा है एक सिर्फ सपोज यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ क्या है डिप्रेशन के लिए लगाते हैं डॉट डॉट, क्योंकि आप भी यहाँ पर खड़ा हो तो उसका बेस कहाँ होगा यहाँ पर, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या आपका 30 डिग्री, ये आपका होगा 30 डिग्री, और सेकेंड एंगल आपका है 45 डिग्री। तो यहाँ पर नेमिंग कर दो ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखो अल्टरनेट इक्वल होता है, तो ये आपका 30 डिग्री, तो यहाँ पर देखा आपने एंगल ऑफ क्या डिप्रेशन, अल्टरनेट क्या होता है इक्वल, ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 तो ये 45। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बने ये क्या है, ये है लाइट हाउस जिस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, आर्मी मैन खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट क्या के बने यहाँ पर, इसकी लाइट हाउस की 75 मीटर, 75 मीटर। और आपने ये क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया है, ये कह रहा है कि ये जो आपका लाइट हाउस इस तरह 75 मीटर इसकी हाइट है, इसकी तरफ क्या है सी से, समुद्र से क्या सी से 2 शिप आ रहे हैं, वाटर वाले जो पानी वाले जहाज होते हैं वो आ रहे हैं इसकी तरफ। और ये नहीं बोला कि दोनों एक दूसरे का जस्ट, देखो ये जो शिप है इस वाले के जस्ट बिहाइंड है, इसके जस्ट पीछे सेकंड वाला। ठीक है, अब ऊपर से देख रहा है इसको 2 दिखाई भी दे रहे हैं, अगर नीचे से आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सिर्फ 1 दिखाई देगा, क्योंकि सेकंड वाला शिप इसके जस्ट बिहाइंड है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप ऊपर से देख रहे हैं आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे आप लेट ए बी द लाइट हाउस whose height इक्वल टू 75 मीटर। अब आपने हाइट ये बता दी कि ये लाइट हाउस है और जिसकी हाइट क्या है 75 मीटर है। एंड आप फिर क्या लिखेंगे, लेट देयर आर टू शिप्स ऑन सी एंड डी। क्या लिख दिया, सी और डी पे 2 क्या है शिप हैं, सी एंड डी पे 2 शिप हैं, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको 2 ट्रायंगल दिखने, फर्स्ट एंगल क्या आपका ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल आपका है ए बी डी। तो फर्स्ट एंगल लेंगे इन ट्रायंगल
ए बी सी में क्या लेंगे आप, टेन थीटा, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर क्या आपका 75 अपॉन बेस, बेस लेट कर लो आप, आपका आ जाएगा बी सी। तो आप इसे एक काम कर लो, इजी करने के लिए इसे लेट कर लो एक्स, इसे लेट कर लो वाई, तो यहाँ से मैं लिख दिया इसको एक्स प्लस वाई। तो टेन थीटा क्या, लार्ज वाले में थीटा है आपका 30, टेन 30 की वैल्यू क्या आपकी 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस इंटू करो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75 अपॉन√3। इसे मैं कट नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज छोड़ रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। आपने फर्स्ट ट्रायंगल सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल है ए बी डी में आप करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ से क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका 75 अपॉन बेस आपका आएगा एक्स, एंगल क्या 45, तो वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इक्वल टू आएगा 75 अपॉन एक्स। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा इंटू करेंगे तो x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 आएगा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई किसके इक्वल है, 75 अपॉन √3 के इक्वल है, ठीक है। एंगल आपका ठीक है 30, देखो ध्यान से। तो यहाँ से एक सेकंड यहाँ पर ये आपका एक मिस्टेक कर दिया, पर आपका आएगा √3 मल्टीप्लाई में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि √3 इंटू में जाएगा √3, ठीक है। ये आपके इक्वेशन डाल दो 1, एक सेकंड कहाँ चला गया, ये आपको हो जाएगा, इसे एक सेकंड डाल दो से, इक्वेशन 1 हो जाएगी ये, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर x के प्लेस पे क्या रख दो, 75 √3 पुट कर दो 1 से, फ्रॉम आप 1 से कर रहे हैं, फ्रॉम 1, तो यहाँ से आएगा आपका y इक्वल टू क्या आएगा, x क्या आपका, x आपका 75 प्लस y इक्वल टू 75 √3। अब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, हालांकि आपको क्या फाइंड करना, x ही तो फाइंड करना था, y फाइंड करना, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 75 आपने ले लिया कॉमन, यहाँ से आएगा √3 - 1 मीटर, तो ये आपका आंसर आ गया खत्म। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया, 75 √3 - 1। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था दोनों शिप के बीच में, फर्स्ट शिप यहाँ पर है, सेकंड शिप यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो y क्या आ गया आपका दिस, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत तेजी है, आप इसे खुद ही सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A 1.2 meter tall girls spot the balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. ये करा है, पहले क्या था 60 डिग्री था यहाँ पर, जब इसका बैलून यहाँ पर था। देखिए जब इसका बैलून यहाँ पर है तो क्या बन रहा है, एंगल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। फिर दोबारा कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हवा से अगर एयर चल रही है तो ये शिफ्ट होगा, तो इससे डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी, तो एंगल फिर क्या बन गया 30 डिग्री का बन गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। आपको डिस्टेंस पता, देखो ध्यान से, पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था, फिर यहाँ से कहाँ हो गया, वो इधर शिफ्ट हो गया। अब समझेंगे, आपको दो ट्रायंगल गिवन है, फर्स्ट ट्रायंगल आपको एक गिवन है, ठीक है, यहाँ लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल आपका 60, फिर दोबारा लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। लेकिन ये 88 है, देखो ये गर्ल यहाँ से हाइट है इसकी 88, अब 1.5 मीटर अगर आपने कम कर दिया तो यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगी, इसकी हाइट है, यहाँ से इसकी हाइट हो जाएगी 87, तो यहाँ से इसकी हाइट 87 होगी यहाँ तक, और इसमें भी हाइट क्या लेंगे आप 87 लेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन ट्राई करके देखना, दो ट्रायंगल साफ साफ गिवन है, नेमिंग कर दो, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका बी, ये सी, और ये डी, और ये ई, ठीक है। दो ट्रायंगल के बने, फर्स्ट ट्रायंगल आपका ये हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल आपका हो जाएगा, और सेकंड ट्रायंगल आपका कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड ए बी सी ट्रायंगल हो गया, एक बी ई डी ट्रायंगल हो गया। तो आपको पता करना है कि यहाँ से पहले बैलून यहाँ पर था, यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप, ठीक है। इससे आप एक्स लेट कर लेंगे, इससे आप वाई लेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। ये कह रहा है कि एक हाईवे है जो कहाँ जा रहा है, टावर के बॉटम की तरफ जा रहा है।
ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक पर्सन टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ जो भी है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है 30 डिग्री। उसने देखा कि टावर पे एक पर्सन काम कर रहा है या बैठा हुआ है, वो क्या देख रहा है कि टावर की तरफ एक कार आ रही है। जब उसने उस कार को देखा तो एंगल क्या था, 30 डिग्री था। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, और क्या है उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, ना तो स्पीड तेज कर रहा है ना कम कर रहा है, एक फिक्स स्पीड से धीरे धीरे वो चल के आ रही है उसकी तरफ। फिर उसने क्या देखा, 6 सेकेंड लेटर उसने देखा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड 60 डिग्री, फिर दोबारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना। देखिए ये समझो टावर है, ये इसकी तरफ रोड आ रहा है, यहाँ पर रोड से यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ बैठा हुआ है, यहाँ से इसने देखा कि टावर की तरफ एक कार आ रही है यहाँ पर। जब उसने इस कार को, इस पर्सन ने यहाँ से इस कार को देखा तब एंगल था इसका 30 डिग्री। जब ये कार और इसके पास 6 सेकंड लेटर कार यहाँ पर आ गई, फिर दोबारा इसने कार को देखा 6 सेकंड लेटर, तब इसका एंगल क्या बन गया आपका, ये नहीं है इसमें, ये आपका एंगल बन गया 60 डिग्री। तो और यहाँ पर क्या क्या बना आपको, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी ये आपको नहीं पता, तो आप लेट कर लो h, ये आप लेट कर लो a, ये आपका हो गया b, ये आपका c, ये आपका d, ये आपका हो गया d, ठीक है, ये d हो गया। अब देखो आपको दो ट्रायंगल, आपको सीधी बात है इसमें लैंग्वेज लिख लोगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर से देख रहा तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, डिप्रेशन है क्योंकि ऊपर से देख रहा है, तो ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री और ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर कार है और यहाँ से इस कार को पहुँचने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, 6 सेकंड का ये टाइम है, डिस्टेंस नहीं है। आप इसे लेट कर लो x और इसे लेट कर लो y। तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, दो ट्रायंगल लेता हूँ, मैं डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना आप। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें h अपॉन बेस क्या आपका x प्लस y। अब यहाँ पर देख लेते क्या करा है, स्ट्रेट हाईवे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हाइट का टावर नहीं गिवन है, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आएगा tan थीटा इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस वाई। तो थीटा कितना है 30, tan 30 बिल क्या होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आपका हो जाएगा, तो क्रॉस इंटू करेंगे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3 इंटू एच, इक्वेशन आ गई 1। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में तो क्या आएगा दोबारा tan थीटा, ABD है आपका ये, ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर क्या आपका h अपॉन बेस क्या आपका y, एंगल क्या आपका 60 की रूट पहले होती है √3 h अपॉन y। तो यहाँ से क्या आएगा √3y इक्वल टू क्या हो जाएगा h, ये हो जाएगा h, इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से √3 कर दो, गायब इधर ही रहने दो √3 को। अगर √3 को इधर ही छोड़ देता हूँ तो यहाँ से आएगा दिस। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, इनको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको हटाते हैं यहाँ से, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, h यहाँ किसके इक्वल है, x प्लस वाई अपॉन √3 और h किसके इक्वल है √3y के इक्वल, दोनों क्या रख दो, इक्वल रख दो फ्रॉम 1 और 2 से, इन 2 से। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया √3, तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा √3y और √3 इधर इंटू करते क्या आएगा 3y, डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करो, x इक्वल टू क्या आ गया 2y। अब समझेंगे ध्यान से अच्छे से। अब देखिए ये कह रहा है कि x जो डिस्टेंस, x कौन सी है, c से लेके d की जो डिस्टेंस है, c से d की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो x है, और d से b की जो डिस्टेंस वो क्या y। अब कह रहा है c से जो d की डिस्टेंस है y की डिस्टेंस क्या है, डबल है। ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस x जो डिस्टेंस है y की क्या है, डबल है। अब डबल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, तो हाफ डिस्टेंस क्या लगेगा 3 सेकंड। तो यहाँ से क्या लगेगा
BD को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड का मैंने डायरेक्ट कर दिया है, हालांकि आप उससे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। 1 सेकंड थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 3 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम लगेगा आपका बस, ठीक है। अगर टोटल पूछता है तो 9 सेकंड और D से B तक पहुंचने में लगेगा आपका 3 सेकंड, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप इसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। अब ये करा है 2 पॉइंट हैं 4 मीटर और 9 मीटर पर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, व्हेन सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6। तो ये समझो ध्यान से क्या कह रहा है, थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये समझो टावर है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ये समझा देता हूँ थोड़ा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये समझो ये क्या आपका टावर हो गया, ये आ गया टावर, और टावर का ये बॉटम से ये है 9 मीटर, ये आपका 9 मीटर है, और फर्स्ट वाला है टावर से 4 मीटर, ये आपका है 4 मीटर, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, ये है टावर की हाइट, लेट कर लो h। आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी, आपकी होगी 6 मीटर। आप लेट कर लो a, दिस इज b, दिस इज c और दिस इज d। क्या कह रहा है कि ये कह रहा है ये टावर है, टावर ये क्या, टावर का बॉटम से एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है c, एक पॉइंट है d, और c की जो डिस्टेंस है वो b से, इसके बॉटम से क्या है 9, D की डिस्टेंस इसके बॉटम से क्या है 4। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, और एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन। अब ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर फर्स्ट एंगल आपका थीटा है तो सेकंड एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है यहाँ पर 90 के बने। फर्स्ट एंगल थीटा है तो सेकंड क्या होगा 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर टावर कौन है, लेट AB बी द टावर हुज हाइट h आपने लेट कर ली। हालांकि मुझे प्रूफ करनी है, मैं प्रूफ करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुज हाइट h। अब मुझे 2 ट्रायंगल के बने, एक ट्रायंगल आपका ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से क्या आएगा आपका आएगा tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा परपेंडिकुलर क्या आपका h अपॉन बेस, बेस आपका आएगा 9। tan थीटा इक्वल टू क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आप ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, ये आपका आएगा tan थीटा इक्वल टू 9h अपॉन 9। फिर दोबारा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD में दोबारा आप लेंगे tan थीटा, थीटा लेकिन क्या आपका 90 माइनस थीटा है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 4। अब लेकिन मुझे दोबारा यहाँ पर tan ही बनाना, तो tan के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन h, इक्वेशन आ गई 2। अब देखो इस ये वैल्यू किसकी है tan थीटा की, ये वैल्यू किसकी है tan थीटा की, दोनों क्या रख दो इक्वल, तो tan थीटा के प्लेस पे क्या रख दे 4 अपॉन h, यहाँ पुट कर दूंगा मैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 4 अपॉन h इक्वल टू h बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 36 इक्वल टू h स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 6। आपको पता हाइट नेगेटिव होती नहीं है, तो h इक्वल टू क्या आएगा 6 मीटर, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये NCERT एक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें एक सिंगल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और रिमेनिंग हैं, और वो मैं एग्जाम्पल आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हालांकि अगर ये सही से पढ़ लिया है तो मुझे वो पढ़ाने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर भी लग रहा है कि सर हमसे एग्जाम्पल भी नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व हैं। और आई होप अगर आपने ये अच्छे से अगर एक्सरसाइज पढ़ ली तो एग्जाम्पल फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी आप सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। NCERT का सिंगल क्वेश्चन हो चुका है, और जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने सॉल्व कराए हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स तक का निकल जाता है, तो इसलिए एक्सरसाइज में स्टार्टिंग से एंड तक विदाउट स्किप
सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें और आपके पास जो भी अदर बुक है इसकी हेल्प से वो क्वेश्चन भी करके देख लें, आप पता लग जाएगा कि मुझे क्या गिवन है, क्या मुझसे फाइंड करवा रहा है। इस तरह से आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और आई होप आपको ये जो मैंने कंटेंट पूरा पढ़ाया अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।